हमारी दरख्वास्त है मीडिया से वाबस्ता हमारे साथी से को रोला खाना पार्टी को रास्ता हवार करके दें। बाकी हमारे सभी साथी उपस्थित भारत माता के वीर शहीदों के परिजन, आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सबको सत सत नमन करता हूं और आपकी बहादुरी और बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। अभी एक सूची पुलिस महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं ऐसे सभी पुण्य आत्माओं की स्मृति को प्रणाम करता हूं और उनके परिजनों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। जैसा दिलबाग सिंह जी ने बताया, 21 अक्टूबर का दिन सीआरपीएफ के उन 10 वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए लद्दाख में 1959 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का यह दिन जम्मू कश्मीर पुलिस बल के तथा बाकी फोर्सेस के उन वीर शहीदों के बलिदान, उनके पराक्रम, उनकी वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने का भी दिन है। पड़ोसी मुल्क के फैलाए आतंक को रोकने में उनके साहस का कोई सानी नहीं है। उन्होंने बड़ी बहादुरी से देश की अखंडता में अटूट आस्था से बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपना सर्वस्व इस तिरंगे के लिए न्यौछावर किया। मैं उनके इस बलिदान के लिए आप सभी सम्माननीय लोगों, परिवारजनों और हमारी वीरांगनाओं के सामने नतमस्तक हूं। हमें अपने वीर शहीदों के जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनकी वीर गाथा को हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी को यह एहसास हो सके कि वो जो जिंदगी खुल करके जी रहे हैं, रात को चैन से सो रहे हैं, उनके लिए हमारे पुलिस और फोर्सेस के वीर जवानों ने, उनके परिवार वालों ने कितना बड़ा त्याग किया है और हर रोज इतनी बड़ी तपस्या करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज का दिन भावनात्मक। जब
लिस्ट पढ़ी जा रही थी, मैं सोच रहा था कि कर्तव्य पथ पर इतना साहसिक हौसला, इतना बड़ा जिगर लेकर देश के दुश्मनों से भर जाने के लिए हर पल तैयार हमारे वीर जवान और उनके परिवार वाले क्या क्या नहीं सहते। लाख बाधाएं आए, बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन आप लोग अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद से भी लड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साहस से, किसी हौसले से राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा करते रहें। देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि पुलिस का यह संदेश काफी है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और यह संदेश जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे फोर्सेस के वीर जवानों के अलावा सरहद से लेकर शहरों तक राष्ट्र की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर पल समर्पित हमारे वीर जवानों। मैंने एक वीर सिपाही के दिल के भाव कभी पढ़े थे और उन्होंने कहा था, मुझे छाती से अपनी सूर लगा लेना है भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया। दोस्तों, यह खाकी की जज्बात, जुबान और जिम्मेदारी। और पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस को जो 684 शौर्य पदक मिले, वह आप लोगों के पराक्रम का जीता जागता उदाहरण। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और विशेष रूप से मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की भलाई, आपके परिवारजनों की देखभाल के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हों उसे जरूर उठाया जाएगा। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित बैटल फॉर पीस कार्यक्रम के दौरान भी मैंने कहा था कि आपके कल्याण के लिए, आपके कैरियर प्रोग्रेशन के लिए जो भी किया जा सकता है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। अभी आपके डीजीपी ने पूरा विस्तार से विवरण दिया। वीर पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके परिवार की देखभाल के लिए भी प्रशासन पूरी तरह सजग है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी करना होगा वो प्रशासन की ओर से जरूर किया जाएगा। दोस्तों, आज का जो दिन है ये हमारे शहीदों की याद में हम लोग सब एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हर साल आज ही के दिन ये पर्व होता है और आज भी ये उसी तरीके से आपने देखा है कि हम लोगों ने सबने मनाया है। देखिए, यही एक हरकत है जो बिल्कुल नापाक इरादे जो दुश्मन के हैं उनको जाहिर करती है। ऐसी सूरत में जहां कोई वर्दीधारी, कोई ऑफिसर अपने घर में अपने परिवारजनों को अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद मिलने के लिए जाता है और उसको निशाना बनाया जाता है, इसका जवाब तो बराबर दिया जाएगा। मगर ये बहुत, मैं कहूँगा कि नापाक हरकत है, गलत हरकत है, जो इस तरह से जो अपनी जिम्मेवारियां हमारे पुलिस कर्मियों की अपने परिवार के प्रति हैं, अपने फैमिली के प्रति हैं, उनको निभाने के लिए जाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। लोग हमारे साथ हैं। कल जब हम वहाँ गए थे इंस्पेक्टर अरशद साहब के घर में, तो जिस तादाद में लोग वहाँ पर परिवार के साथ हमारे साथ हमदर्दी पेश कर रहे थे और इन दरिंदों को वहाँ पर लानत डाल रहे थे, मुझे लगता है कि इन दरिंदों का अंत भी इनकी हरकतों के अंदर ही छुपा हुआ है। तो सर ऐसे जवान सर छुट्टी पे जाते हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी वगैरह आप निकालेंगे? सर बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, क्या स्ट्रेटजी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीते वर्ष के मुकाबले में बहुत कम है और ये मुझे लगता है कि हमारे लिए सुकून की बात है कि हमारी इस बार काम करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए जो जाने जाया होती वो कम हुई है। सर कल से 2 एनकाउंटर्स हुए हैं। बोलिए।
सर 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, 5 आतंकी मारे गए हैं जी। तो क्या बढ़ रहा है वहाँ पे साउथ कश्मीर में राइजिंग हो रहा है? में एनकाउंटर बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है? सर जो रिक्रूटमेंट है मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर बढ़ रहे हैं और कार्रवाई और तेज हो रही है। आने वाले टाइम में इसको और तेज किया जाएगा।